हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेल्थ क्रिएशन में दोस्तों म्यूचुअल फंड यानी कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन आज के दिन में माना जाता है। और सभी की कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है, कोई 5,000 10,000 या मंथली 20,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में लाइव इन्वेस्ट करके बताऊंगा कि जिसमें आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, 100 रुपए की SIP कर सकते हैं और लाइव डेमो के साथ ग्रो ऐप के अंदर ये वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रो ऐप को यूज करने वाले हैं, लेकिन आप किसी भी ऐप से जो भी प्लान मैं बता रहा हूं उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ग्रो ऐप में बहुत ही इजी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए ग्रो का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, तो आपको मेरी स्क्रीन यहां पे विजिबल होगी, वो दिख रही होगी। तो यहां पे हम लोग ग्रो को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। आशा करता हूं कि आपके पास में ग्रो का अकाउंट है, अगर नहीं है तो बहुत इजीली बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से बना लीजिए। आपको इस हिसाब से कुछ डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें आपको जाना है नीचे म्यूचुअल फंड के अंदर और यहां पे ऊपर डैशबोर्ड के अंदर। तो यहां पे आपको पूरा पोर्टफोलियो दिख जाएगा। अभी हम लोग को इन्वेस्ट करना है 100 रुपीज, लेकिन हर कोई म्यूचुअल फंड 100 रुपीज को अलाउ नहीं करता है एज अ इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप यहां पे अगर कोई भी एक प्लान ले लेते हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड, अगर आप यहां पे इसमें देखेंगे थोड़ा सा नीचे आके तो आपको दिखेगा मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपए चाहिए। मतलब कि हर कोई म्यूचुअल फंड 100 रुपए को अलाउ नहीं करता है एज अ इन्वेस्टमेंट। तो हमको यहां पे ऐसे म्यूचुअल फंड ढूंढने पड़ेंगे। ऐसे 3 म्यूचुअल फंड मेरे ध्यान में है, अगर आपके ध्यान में भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिसमें एक है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान, आदित्य बिरला सन लाइफ डायरेक्ट डिजिटल इंडिया डायरेक्ट प्लान है, और एक है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसके अंदर में निप्पॉन इंडिया मेरा सबसे फेवरेट रहा है और इसको मैंने आपको जब रिव्यू किया था उसमें भी ये नंबर 3 पोजीशन पे था। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे निप्पॉन इंडिया को ही सर्च करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली अगर ऊपर में देखेंगे तो सर्च बॉक्स में आप सर्च कर लीजिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। चलिए देखते हैं इसके अंदर में मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है। तो आप यहां पे अगर देख पा रहे हैं तो मिनिमम SIP अमाउंट है 100 रुपीज। तो आप इसमें 100 रुपीज से SIP कर सकते हैं और इसी का एग्जांपल आज हम लोग लाइव लेने वाले हैं। आपको लाइव इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा कि किस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड साइज अगर आप देखेंगे 19,000 करोड़ रुपए की है। थोड़ा सा इसका डिटेलिंग देख लेते हैं ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज देखनी चाहिए। तो यहां पे तो है सबसे पहले रिटर्न। 3 साल का जनरली रिटर्न लोग देखते हैं। 3 साल में इसने 31.15% का एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि सबको बीट करता है दोस्तों, सबको बीट करता है। और ये वन ऑफ दी फेवरेट मेरा म्यूचुअल फंड रहा है आज के दिन में। 5 साल पे देखेंगे तो 20% है और ओवरऑल देखेंगे सिंस इंसेप्शन 26% का एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके ये फंड ने दिया है। चलिए थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहां पे अगर आप देखेंगे रिटर्न कैलकुलेटर करके एक ऑप्शन है। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि आप कितना अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते, चलिए मान लेते 100 रुपए लेते हैं और 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा 6,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और मुझे मिलेंगे 12,000 रुपए। ऑलमोस्ट मेरे अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि फंड का रिटर्न पिछले 4 हॉरिजॉन में दिखाया हुआ है 48%, 31%, 20%, 26% और कैटेगरी एवरेज जिसके साथ हमको ये म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना है या चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना है वो है कैटेगरी एवरेज। तो उसका रिटर्न भी यहां पे दिया हुआ है। तो इससे तो आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न ज्यादा ही होना चाहिए। तो यहां पे आपको दिख जाएगा सिंपली। अभी नीचे जाएंगे पीयर कंपैरिजन करेंगे तो यहां पे कुछ म्यूचुअल फंड इसके जैसे कैटेगरी के दिखाएंगे जिसने अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। चलिए मैं यहां पे BOI एक्सा स्मॉल कैप को थोड़ा सा खोल के देख लेता हूं। चलिए इसमें देखेंगे अगर मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए है तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, बट आपको यहां पे पूरा जो आइडिया है कंपैरिजन का वो भी मिल जाने वाला है। चलिए होल्डिंग देख लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड किस किस कंपनी के अंदर होल्ड कर रहा है अपना पैसा। तो यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छी अच्छी कंपनी, उसमें यहां पे होल्डिंग दिखाया हुआ है। चलिए प्रोज एंड कॉन्स की तरफ भी नजर डालते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में अच्छी चीजें क्या है और बुरी चीजें क्या है। तो यहां पे 3 ईयर 5 ईयर एनुअलाइज रिटर्न हायर देन कैटेगरी एवरेज हम लोग ऑलरेडी देख लिया। हायर अल्फा है 8.54। मैं जब भी म्यूचुअल फंड का रिव्यू करता हूं उसमें आपको अल्फा के बारे में जरूर बताता हूं। और अल्फा जितना ज्यादा रहता है उतना रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी कोई भी म्यूचुअल फंड की बढ़ जाती है। और यही चीज यहां पे दिखा रहा है कि इसका अल्फा ज्यादा है, इसीलिए इसने अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। लोअर एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डायरेक्टली आपका रिटर्न से पैसा कट जाता है। एक्सपेंस रेशियो है 0.28%, इट इज नथिंग, क्योंकि मिनिमम अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में देखेंगे 0.5 से लेके 1.5% तक का
एक्सपेंस रेशियो मिलता है और 1% जनरली ऑन एन एवरेज है, तो ये 0.28% पे दे रहा है, मतलब इसमें लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप AUM देखेंगे तो उसमें भी 19,000 करोड़ रुपए लोगों ने लगा दिए। यही इसका ड्रॉबैक भी है कि जब हायर AUM पहुंच जाता है, या कौन्स में आपको दिख रहा है, हायर AUM जब रहता है तो रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ऐसा लोग मानते हैं। इसके लिए यहां पे कॉन्स में दिखाया हुआ है। चलिए अब एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स के ऊपर नजर डालते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.28 अच्छा है। एग्जिट लोड, एक महीने के अंदर अगर आप एग्जिट करते हैं तो 1%, ये काफी अच्छा है, क्योंकि बाकी म्यूचुअल फंड में 1 ईयर रहता है। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% है। टैक्स इंप्लीकेशन, इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बना है, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फंड हाउस मैनेजमेंट, आप देख सकते हैं कि इसमें जो फंड मैनेजर है वो है समीर राज, इसकी पूरी डिटेल आप यहां पे देख सकते हैं। तो काफी अच्छा यहां पे एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि पूरा डिटेल यहां पे म्यूचुअल फंड के बारे में मिल जाता है। चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो यहां पे 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, कोई भी म्यूचुअल फंड जैसे आप खोल लिए है तो यहां पे 1 टाइम एंड मंथली इन्वेस्टमेंट। चलिए फर्स्टली हम लोग 1 टाइम में एक बार ट्राई करते हैं कि 1 टाइम में कितना पैसा। यहां पे आप देखेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से ज्यादा है, तो यहां पे मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही मैं यहां पे पैसा डालूंगा, यहां पे मुझे ग्रो ऐप का जो बैलेंस है वो मेरा है 0। तो सबसे पहले हमको ग्रो का जो बैलेंस है उसको फिल करना पड़ेगा। चलिए फटाफट से मैं ग्रो का जो मेरा बैलेंस है उसको मैं फिल कर लेता हूं। इसको मैं डालने के लिए सिंपली आप यहां पे जाएंगे, जो डैशबोर्ड है वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पे दिखेगा ग्रो बैलेंस ऐड मनी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहां पे जो भी अमाउंट डालना है वो आप डाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो बैंक डिटेल्स है ना, इसको भरना पड़ेगा। ये भरेंगे उसके बाद ही पैसा कटेगा और इसके बाद ही आपका सारा काम होगा, आपका ऑटोमेटिक SIP कटेगा। तो आपको यहां पे क्या करना है, सिंपली आप जब यहां पे आएंगे आपको यहां पे कुछ नहीं दिखेगा, आपको ऐड अनदर बैंक करना है, अपना बैंक सिलेक्ट करना है और ऑटोमेटिक आपके ऊपर जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर SMS आएगा और ऑटोमेटिक ये डिटेल फैच हो जाएगा। और इसके साथ में आप इसके बाद मैंडेट कर दीजिए। मैंडेट करने के बाद ही आपकी SIP चालू होगी, तब तक नहीं होगी। बहुत ही इजी प्रोसेस है। और मैंडेट के लिए आपके पास में जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसका ID पासवर्ड होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा ही ID आप बैंक अकाउंट नंबर दे जिसका बैंक का ऑनलाइन बैंकिंग का ID पासवर्ड आपके पास अवेलेबल है। अगर नहीं है तो पहले से रजिस्टर करा के ले लीजिए, उसके बाद ही मैंडेट होगा और उसके बाद ही सारा काम होगा। अगर आपका मैंडेट नहीं हो रहा है, या मान लेते हैं बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरे पास में ऑनलाइन बैंकिंग का कुछ डिटेल नहीं है, तो आप लमसम इन्वेस्ट कर पाएंगे, आप SIP में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहले मैं ऐड मनी में जाऊंगा, 100 रुपए मुझे डालने हैं। मैं यहाँ पे 100 रुपए क्लिक करूंगा और गूगल पे के जरिए मैं यहाँ पे फटाफट से पैसा डाल लेता हूं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो बैलेंस है वो ऐड हो चुका है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, गूगल पे के जरिए मैंने यहाँ पे पैसा ऐड कर दिया। अब मेरा ग्रो के बैलेंस में 100 रुपए यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे SIP हो या लमसम हो, वो मैं स्टार्ट कर सकता हूं। लेकिन SIP के लिए मैंडेट जरूरी है, वो आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा फिर से वही फंड के अंदर में, और ये फंड के अंदर में अब हम लोग ट्राई करेंगे मंथली SIP। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको बताता हूं, ये पूरी डिटेल हमने देख लिया। मंथली SIP के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, यहां पे मैं डालूंगा 100 रुपीज और इसके साथ यहां पे आप देख सकते हैं कि SIP डेट। अब ये SIP डेट कौन सी सिलेक्ट करनी है, आप कोई सा भी डेट यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मेरी सैलरी होती है 1 तारीख को, तो मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं 4 तारीख और इसके बाद इसको अपडेट कर दूंगा। तो ये हो गया सिंपल। इसके बाद आपको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। बैलेंस आपका 100 रुपए है, आपने 100 रुपए की अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है, तो इसके लिए आपका जो प्रोसेस है बहुत इजीली हो जाएगा। मैं इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करता हूं और आप यहां पे देखेंगे प्रोसेसिंग योर ऑर्डर, और कुछ ही मिनट के अंदर में आपकी SIP चालू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये SIP तुरंत चालू नहीं होती है, क्योंकि डिपेंड करता है जब आपका वर्किंग डे होता है, मतलब कि जो ट्रांजैक्शन होता है इक्विटी का, शेयर मार्केट चालू रहता है। ये देखिए मेरा SIP यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया है। तो जो जिस दिन ट्रेडिंग चालू होती है उस दिन ये प्रोसेस होती है, बाय होती है, और इसको 2 दिन लगता है फैच होके आपका यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखाने के लिए। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे ऑल ऑर्डर के अंदर में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे इसका डिटेल दिखेगा और यहाँ पे पूरी प्रोसेस यहाँ पे दिखेगी। तो मेरा पेमेंट कंफर्म हो गया है, ऑर्डर प्लेस ऑन ग्रो हो गया है, यूनिट अलोकेशन इन प्रोग्रेस। यूनिट जो आप बाई करेंगे वो यूनिट आपके यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट भी दी जाती है कि 27-28, आज 24 तारीख है, तो 3 दिन बाद मुझे यूनिट अलॉटमेंट होगा, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ गया है। तो 3 दिन मैक्सिमम लगते हैं आपको यहाँ पे फैच होने के लिए। तो जैसे ही 3 दिन बाद आप अगर देखेंगे तो आपको जो डैशबोर्ड है
आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ पे ये डिटेल्स दिखनी चालू हो जाएगी, वो एसआईपी आपको यहाँ पे दिखनी चालू हो जाएगी और आप यहाँ पे उसको प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। ऑर्डर इन प्रोग्रेस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल भी दिखाने वाली है। दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ग्रो ऐप की तरफ से, बट ऐसे मेरे बहुत सारे भाई जो कम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उसके पास में ऐसा आइडियाज नहीं है कि किस कैसे इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करें, तो 100 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। पूरा रास्ता आपको बताया यहाँ पे और बहुत ही इजी है, आप एक बार चालू करेंगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही नए वीडियोस में इस चैनल पे लाता रहता हूं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करेंगे इस वीडियो का रैंक बढ़ेगा और दूसरे लोग भी इसके बारे में जान पाएंगे। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।